दुनिया में सबसे बड़ा जो साम्राज्य हुआ, सबसे न्यायप्रिय जो साम्राज्य हुआ, जो सबसे शांति का साम्राज्य हुआ, वो सम्राट अशोक का था। और सम्राट अशोक भारतवर्ष की धरती से थे। तो हम सब लोग अपने देश के महापुरुषों की इस जयंती को और भव्य रूप देने के लिए, उनकी नीतियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देश के लिए काम किया, पूरे देश के उत्थान और पहचान के लिए काम किया। तो किसी एक समाज का ये कार्यक्रम है ही नहीं है। एक समाज के लोग इसलिए मना रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे शान है, हमारी मर्यादा है, तो हम उनके लिए लगे हुए हैं। हर समाज के लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। कोई नेता स्कॉर्पियो से उतर रहा था, फॉर्च्यूनर से उतर कर रहा था कि भाजपा वालों ने ये किया, कोई कर रहा था सपा वालों ने ये किया। अरे तुम आए, तुम एसपी को फोन करो, डीएसपी को फोन करो, बोलो कि ऐसी घटना घटित हुई है। किस तरह से अपने जीवन को जिया, किस तरह से शांति स्थापित किया और कैसे कैसे संघर्षों से लड़कर के अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल किया, इस पर हमें प्रकाश डालते हुए सर्व समाज को जागृत करना है, अपने समाज को जोड़ना है, अपने समाज को जगाना है। इसके पीछे दूसरा कोई मसला। जो कोई महापुरुष रहता है वो राष्ट्र को समर्पित हो जाता है। तो राष्ट्र के समर्पित एक महापुरुष की जयंती मनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और यहाँ बड़ी संख्या में युवा आपको दिख रहे हैं। कई सारे लोग दिख रहे हैं और यहाँ लोग क्यों दिख रहे हैं, यहाँ उपस्थिति के पीछे का मुख्य वजह क्या है, इन लोगों से हम खास बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं आप लोग। देखिए, ये जो भीड़ जुटी हुई है यहाँ जी, तो ये हम लोगों का भीड़ इकट्ठा इसलिए हुआ है कि जो कार्यक्रम यहाँ पर सम्राट अशोक जी की जयंती जो मनाना है बंगरा बाजार की पावन धरा पर, उसी के निमित्त यह संख्या बल आप देख रहे हैं। हर समाज के लोग अपने अपने समाज के महापुरुषों का जन्म जयंती मनाते रहे हैं। ये हर समाज के लोग मनाते हैं। कुशवाहा समाज के लोग भी इस बार संकल्पित है कि हम लोग भी अपने समाज के महापुरुषों का, जो महापुरुष रहे हैं, जिनके नाम से हम लोगों की पहचान है, उनका जन्म जयंती बंगरा की पावन धरा पर मनाया जाना है। इसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल हमारा उद्देश्य है। और ये भीड़ इसीलिए है क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती मनाई जाती रही है, तो छोटे स्तर पे मनाया जाता रहा है। इस बार यहाँ के नौजवान युवा साथियों ने संकल्प लिया है कि हमको इसे बड़े पैमाने पे मनाना। तो इसके पीछे बस इतना आप समझिए कि कोई कारण नहीं है। हर समाज के लोग अपने महापुरुषों का जन्म जयंती मनाते हैं बड़े पैमाने पर, पूरे हर्षोल्लास के साथ। हमारे समाज के लोग भी, ये जो नौजवानों की पूरी मंडली जुटी हुई है, इनका उद्देश्य यही है कि हम भी अपने समाज के सिरमौर सम्राट अशोक जी की जयंती बंगरा बाजार की पावन धरा पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। बिल्कुल। सर, कार्यक्रम तो हर साल यहाँ होते रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आप लोगों को लगा कि कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर पर करना चाहिए। परिस्थिति कोई उत्पन्न नहीं हुई है। हम लोगों का मन है कि सम्राट अशोक की नीतियां जो हैं, सम्राट अशोक का जो न्यायप्रिय शासन था, सम्राट अशोक का जो शांतिमय शासन था, करुणा का जो शासन था, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय शासकों में से थे। और इत्तेफाक से ये है कि ये किसी विशेष समुदाय से भी थे। तो इस समुदाय के लोग चूंकि ज़्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन वो तो पूरे राष्ट्र के निर्माता थे। और आपको मालूम भी होगा कि लगभग 2300 साल पहले दुनिया में सबसे बड़ा जो साम्राज्य हुआ, सबसे न्यायप्रिय जो साम्राज्य हुआ, जो सबसे शांति का साम्राज्य हुआ, वो सम्राट अशोक का था। और सम्राट अशोक भारतवर्ष की धरती से थे। तो हम सब लोग अपने देश के महापुरुषों की इस जयंती को और भव्य रूप देने के लिए, उनकी नीतियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बाकी कोई उसका उद्देश्य नहीं है। और उसी के निमित्त ये सारे लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी टीम के साथ यहाँ उनकी निमित्त, एक 26 को चूंकि कार्यक्रम है, तो उसी के निमित्त आज एक बैठक किया गया है कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बना है। बिल्कुल सर। लेकिन सर, सम्राट अशोक जब अपने शासन व्यवस्था को चला रहे थे तो उनके राज्य में तो हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक सिर्फ एक ही वंश से आते हैं, एक ही वर्ग के राजा हैं? नहीं, ये कहाँ कहा गया कि किसी एक वंश से आते हैं और किसी एक राजा से। क्योंकि भारत में एक व्यवस्था है कि हम पुरुषों को, महापुरुष जो है वो किसी खास व्यवसाय या पेशे से नहीं है। तो जो कोई महापुरुष रहता है वो राष्ट्र को समर्पित हो जाता है। तो राष्ट्र के समर्पित एक महापुरुष की जयंती मनाया जा रहा है। कोई खास लोग इसलिए मनाते हैं कि उनको वो लोग अपना मान लेते हैं। वो व्यक्ति किसी का नहीं होता है, वो राष्ट्र का होता है। और राष्ट्र के पुरोधा हैं, जैसे हमारे अन्य लोग भी हैं, शिवाजी महाराज हैं, साहू जी महाराज हैं, वैसे सम्राट अशोक
महान है और उनकी जयंती मनाया जा रहा है। ये किसी खास समुदाय के नहीं है। बिल्कुल। तो सर इस कार्यक्रम में सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग ही आएंगे या फिर अन्य समाज के लोग भी आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया कि जो महापुरुष होता है वो सर्व समाज का होता है। ये जरूर है कि हम उस समाज से जुड़े हुए हैं तो हम अपने समाज के महापुरुष का जन्म जयंती मना रहे हैं। हर समाज के लोग मनाते हैं, सारे समाज के लोगों को बुलाते हैं। हमारे भी इस आयोजन में सर्व समाज को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें जातिवाद की कोई बात ही नहीं है। हम तो महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और वो सर्व समाज के राजा थे। उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, पूरे देश के उत्थान और पहचान के लिए काम किया। तो किसी एक समाज का ये कार्यक्रम है ही नहीं है। एक समाज के लोग इसलिए मना रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे शान है, हमारी मर्यादा है, तो हम उनके लिए लगे हुए हैं। हर समाज के लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। वो अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके जो विचार थे शांति, सद्भाव और अहिंसा का, तो उस मार्ग पर चलने का हम संकल्प लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भगवान परशुराम का जयंती मनाया जाता है, शिवाजी महाराज का जयंती मनाया जाता है। उसी तरह से हमारे देश के महापुरुष सम्राट ये अशोक महान जी, हम लोग उसी उद्देश्य से मना रहे हैं कि हमें अपने पूर्वज का मान सम्मान करना है, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना है। सर्व समाज इस आयोजन में सादर आमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में आए और शांतिपूर्वक, ये एक तरह से उत्सव है और उत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो सभी का होता है। आप चाहें तो हृदय से सादर आमंत्रित हैं। हम लोग तो बुला ही रहे हैं, सर्व समाज को बुला रहे हैं। अब सबका इस कार्यक्रम का समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? समाज में देखिए, समाज में प्रभाव, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि सर्व समाज को आलोकित और अलंकृत करता है। और जो महापुरुष होते हैं उनके व्यक्तित्व, उनके किए गए कार्यों का अनुसरण आने वाली पीढ़ियां करती हैं, उसे पढ़ती हैं, उसे जानती हैं, उसे समझती हैं। हमारे समाज के महापुरुष का व्यक्तित्व ऐसा रहा है, लेकिन जितना विशाल उनका छवि रहा है, जिस तरह से उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के मान मर्यादा को पूरे विश्व में स्थापित किया, इसकी जानकारी आम जनमानस को नहीं है। इसकी जानकारी नई पीढ़ियों को नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस मंच से, उस विशाल व्यक्तित्व के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया, किस तरह से शांति स्थापित किया और कैसे कैसे संघर्षों से लड़कर के अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल किया, इस पर हमें प्रकाश डालते हुए सर्व समाज को जागृत करना है, अपने समाज को जोड़ना है, अपने समाज को जगाना है। इसके पीछे दूसरा कोई मसला नहीं। बिल्कुल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव-गांव में चौपाल लगाया जा रहा है तो लोगों की कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है? इस समय तो बहुत बड़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है हम लोगों को। जहाँ भी जा रहे हैं सब सर्व समाज के लोग। अभी लड़ाई युद्ध छिड़ा है, विश्व युद्ध छिड़ा है, पूरा विश्व में अमेरिका अपना वो पद स्थापित करने के लिए वो कर रहा है। उस समय भी हम लोगों के इतिहास में पढ़े थे, सिकंदर की कहानी पढ़ाई जाती है, जो 16 बार हारा था। और ये अखंड भारत के निर्माता थे, जो विश्व विजेता जिनको कहते हैं, जिनके आगे भी महान और जिनके पीछे भी महान लगता है, उनके दिवस पर छुट्टियां घोषित नहीं हुई सरकारों के द्वारा। चाहे कोई भी सरकार हो, छुट्टियां घोषित नहीं हुई। और जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया, ऐसे महान सम्राट की जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसमें कोई जाति की व्यवस्था आके किसी के जाति की वो नहीं है, ये सर्वजात। अभी भागवत भगत जी की मूर्ति टूटी थी, कोई नेता स्कॉर्पियो से उतर रहा था, फॉर्च्यूनर से उतर कर रहा था कि भाजपा वालों ने ये किया, कोई कर रहा था सपा वालों ने ये किया। अरे तुम आए, तुम एसपी को फ़ोन करो, डीएसपी को फ़ोन करो, बोलो कि ऐसी घटना घटित हुई है, तुम आके यहाँ नेतागिरी करोगे। वो क्या भागवत भगत जी एक जात की लड़ाई लड़े थे कि सर्व समाज के लिए लड़े थे? उन्होंने तो समाज के लिए, देश के लिए। तो वैसे ही सम्राट अशोक जी भी पूरे भारत, अखंड भारत को अखंड भारत बनाए थे। तो ऐसे नेता के लिए किसी जाति के वो नहीं है, सभी जात में उत्सुकता है और सभी जाति के लोग आएंगे। बिल्कुल। जब यहाँ सिर्फ एक ही समाज के लोग हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 26 तारीख को जब कार्यक्रम बनेगा उस दिन इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये जो सर्व समाज के लिए हो रहा है, सबसे बड़ी बात मैं एक आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक मौर्य ही भारत को एकीकृत किए। और नहीं कहा था, नक्शा पहले निर्धारित नहीं होता था, और भारत, अखंड भारत को नक्शे पर लाने वाला कोई सम्राट था तो अशोक महान थे। और मैं बता, सिकंदर को भी उन्होंने पराजित किया था, आपको विदित होना चाहिए। हाँ, जब इतना बड़ा जब सम्राट हो और उसकी जयंतियाँ नहीं मनाई जाती है, न अवकाश घोषित की जाती है, तो हम लोग उस समाज से हैं। तो उस जब समाज से कहे, चाहे दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वो है। तो उनकी ख्याति को जन जन तक पहुँचाना हम लोग का वो है, उद्देश्य है। अब प्रथम एकीकृत सम्राट कोई भारत का हुआ है तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। तो एक कोई किसी समाज से नहीं जोड़ा है हम लोग, ठीक है, यही हमको कहना है। बिल्कुल। कार्यक्रम
की स्थिति क्या है, कितना पूरा हो चुका है कार्यक्रम? कार्यक्रम की जो बात है तो हम लोग इसका अब अंतिम रूप दे चुके हैं। और सारी व्यवस्थाएं हमारी टीम पूरे सदस्य लोगों ने कर चुका है और काफ़ी ये भव्य तरीके से बंगरा बाजार की इस पावन धरा पे मनाया जा रहा है और इसमें सर्व समाज सभी लोग आमंत्रित हैं, आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। सम्राट अशोक महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। बिल्कुल। इस कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम से हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस खंड खंड भारत को अखंड करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती सम्राट अशोक की जो जयंती 26 तारीख को बंगरा बाज़ार में मनाई जा रही है, ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, किसी एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खंड खंड भारत को अखंड किया और सर्व समाज के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बंगरा बाज़ार पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बिल्कुल। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम के बारे में हम यही कहेंगे कि हम जो कल से अपने युवाओं के साथ जो भी मैंने सर्व समाज के लिए कार्यक्रम हो रहा है और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों के मन में, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या माता हो, बहन हो, सबके मन में यही विचार आ रहा है कि सम्राट अशोक कौन थे। तो सम्राट अशोक कौन थे इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, हमारे एक ऐसे मिसाल थे जिन्होंने खंड खंड जब भारत को अखंड किया और करुणा का संदेश दिया। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जानवर हो या पशु या पक्षी हो, सबसे प्रेम करना चाहिए। तो ऐसे महामानव की हम लोग जो कि जयंती मना रहे हैं और इस जयंती में आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जितने भी सर्व समाज के लोग देख रहे हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है बंगरा बाजार की ऐतिहासिक धारा पे। बिल्कुल। क्या सिर्फ आप लोग सम्राट अशोक की ही जयंती मनाएंगे कि अन्य भी महापुरुषों की जयंती को मनाएंगे? देखिए, सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए एक शुरुआत होना चाहिए और शुरुआत तभी हो पाएगी जब समाज के लोग जुड़ेंगे। तो अब हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और देखिए ये कार्यक्रम केवल जयंती मनाने के लिए ही नहीं हो रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति जो उतना मान चलिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या कोई और अन्य समस्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। केवल जयंती मनाने के लिए ही नहीं है, इस जयंती के साथ हम उनके उद्देश्यों को बढ़ाएंगे और आने वाले समय में जो जैसे मान लीजिए कि ये जो काम है ये ऐतिहासिक धरा पे हो रहा है भगत जी की, जिन्होंने ये भी कहा था कि उनका एक नारा था कि रहरियों के दलिया ना घोटई है, जौले सूरजवा ना मिली है। वास्तव में ये बात उन्होंने कहा था। तो देखिए अब सूरज का वहाँ पे उस समय मतलब था कि उनको आज़ादी दिलाना था। आज हम लोग के सूरज का मतलब है कि लोग जाग जाए, लोग जागरूक हो जाए अपने समाज के लिए, अपने समाज के नेता के लिए, अपने समाज के अग्रज के लिए, अपने समाज के पूर्वज के लिए। तो ये जगाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये जयंती दर जयंती चलता रहेगा और अन्य समाज के जो काम होंगे हम लोग इसके माध्यम से करते रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर महापुरुषों के सम्मान में आयोजन होते रहना चाहिए और यहाँ कई सारे युवाओं को आपने सुना, कई सारे वक्ताओं को आपने सुना जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी आपको दिया। आने वाले 26 मार्च को इसी बंगरा बाजार की धरती पे एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी उस कार्यक्रम में आइए, क्योंकि महापुरुषों का सम्मान का कार्यक्रम जब भी हो तो हर व्यक्ति को यह नैतिक जिम्मेदारी यही बननी चाहिए कि आप महापुरुषों के सम्मान में खड़े होंगे। हमें यह नहीं देखना कि वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस वंश के हैं। अगर महापुरुष है, देश के प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, देश की अस्मिता को बढ़ाने में अगर उनका योगदान है तो वैसे महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। और सम्राट अशोक की जयंती पे जब कार्यक्रम हो रहा है तो आप सभी भी आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ऐसे ही आप हमारे चैनल में बने रहिए। आगे जो कुछ भी होगा मैं दिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा। सर क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? जी, हम हमारे एक सम्राट भारत के कोहिनूर जो इतिहास के पन्नों में दब गए थे, उसको हम लोग आज ऊपर लाने का, सबके सामने लाने का और उनका सम्मान करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। जी नहीं बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने सुना, कई लोगों को सुना और ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं बारी बारी से इस कार्यक्रम की आगे की और क्या तैयारी है, क्या रूपरेखा है, सब भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुँचाएं, ताकि महापुरुषों का विचार अन्य लोगों तक भी जाए और बड़ी संख्या में लोग उस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।